मैं कहना ये चाहती हूँ कि अर्नब गोस्वामी को जिस तरह से सुबह सुबह जा करके घसीट करके उसके घर से ले जाया गया है, इस तरह से किसी जिहादी को, किसी आतंकवादी को, अटैक करने वाले को, क्या याकूब मेनन को भी ऐसे पकड़ा था? क्या और सब लोग, जो सलमान खान चलते फुटपाथ पर सो रहे लोगों के ऊपर सीधे गाड़ी चला देता है, उसको भी कैसे लेकर के गए थे? भाषा की मर्यादाएं तो बहुत सारे लोगों की दिखाई जा सकती हैं। भाषा की मर्यादा तो जिसके अंडर में वो पेंगुइन काम कर रहा है, जिसके अंडर में वो पूंछ हिलाई जा रही है, सोनिया गांधी ने सीधे सीधे मोदी को कितनी कितनी गालियां दी हैं, वो भाषा की मर्यादा थी? सीधे, अरे भाषा की मर्यादा, और सुनो, भाषा की मर्यादा जेएनयू में रखी गई थी। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, वो भाषा की मर्यादा है। भाषा की मर्यादा सीएए के प्रोटेस्ट के समय पे रखी गई है। भाषा की मर्यादा नहीं, कर्मों की किसी भी चीज की मर्यादा नहीं रखी गई। जब दिल्ली जला है, बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने भी आवाज उठाई है, ऐसा नहीं है, लेकिन रवीश क्यों आवाज उठाएगा? अगर रवीश आवाज उठा देगा तो वो कल को फिर कन्हैया कुमार को क्या मुंह दिखाएगा? फिर वो शर्जील इमाम के साथ में बैठ करके कैसे डिबेट में उसको लेकर के आएगा? भाई सीधा सीधा प्रश्न है, अगर जाकिर नाइक को पकड़ लिया जाता भारत के अंदर, तो क्या आज हम सब लोग ऐसे ही देखते कि धरना हो रहा है या जगह जगह सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जा रहा है? मौलाना साद, पूरे कोरोना को भारत में देने वाला व्यक्ति, कोरोना से कोई भी इन्फेक्शन नहीं था हमारे भारत में। कुछ ही केस थे, 300-400 केस थे जो कि हैंडल कर लिए गए थे, लेकिन पूरे देश में करोड़ों लोगों को इन्फेक्शन देने वाला मौलाना साद अभी तक पकड़ा नहीं गया है, अभी तक कहीं नहीं है उसका नाम, और लोग भूल भी गए हैं अब उसे। लेकिन जो कमज़ोर कड़ी होती है, याद रखो, हमेशा कमज़ोर कड़ी को ही दबाया जाता है, हमेशा कमज़ोर कड़ी को ही परेशान किया जाता है। मैं कहना ये चाहती हूँ कि अर्नब गोस्वामी को जिस तरह से सुबह सुबह जा करके घसीट करके उसके घर से ले जाया गया है, इस तरह से किसी जिहादी को, किसी आतंकवादी को, अटैक करने वाले को, क्या याकूब मेनन को भी ऐसे पकड़ा था? क्या और सब लोग, जो सलमान खान चलते फुटपाथ पर सो रहे लोगों के ऊपर सीधे गाड़ी चला देता है, उसको भी क्या ऐसे लेकर के गए थे? उसको तो ऐसे नहीं लेकर के गए थे, लेकिन पूरे भारत में ड्रग का रैकेट चलाने वाले लोग, दीपिका पादुकोण, रिया चक्रवर्ती, उसका भाई, सारे लोग शामिल हैं। क्या उनको भी ऐसे पकड़ कर ले गए हैं? उनको नहीं ले गए, उनको तो कई दिन बाद सुनवाई के लिए स्पेशल और पीछे कैमरे चलते गए और सिक्योरिटी चलती गई, तब उनको सम्मान सहित ले गए हैं सुनवाई करने के लिए। लेकिन मैम, आपने जाकिर नाइक का बात करा या मौलाना साद का बात करा, तो हम मानते हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट फेल रही, क्योंकि तब भी महाराष्ट्र में बीजेपी की गवर्नमेंट थी और यहाँ भी जो दिल्ली में पुलिस है वो भी बीजेपी के अंडर, सेंटर के अंडर आती है। गवर्नमेंट कोई आए कोई जाए, इस दुनिया का पूरा सीधा सिद्धांत है, जो कमजोर है कोई सरकार बुला लो, कोई भी ले आओ, लेकिन जो कमजोर कड़ी है दबाया वही जाएगा। इसीलिए अगर अर्नब गोस्वामी के पीछे कुछ ऐसे लोग होते जो आज यहाँ सब जगह आग लगा देते, तो अर्नब गोस्वामी को ऐसे नहीं पकड़ा जाता। लेकिन गृह मंत्री, रक्षा मंत्री ट्वीट कर तो रहे हैं, कई बड़े नेता ट्वीट कर रहे हैं, उनके समर्थन में आ रहे हैं। भाई वो अच्छी बात है कि वो ट्वीट कर रहे हैं, पर ऐसा क्या है कि उनके ट्वीट करने के बाद भी जमानत के लिए देरी हो रही है? ऐसा क्या है कि सबके कैंपेन चलाने के बाद भी जमानत में देरी हो रही है? बात ये है कि गृह मंत्री जी का भी कुछ दायरा है, जिस जगह पर वो पकड़े गए हैं वहाँ पर जो सरकार चल रही है उसकी कमान चलेगी, उसी का ही काम चलेगा कि वहाँ पर कौन उसको गिरफ्तार करेगा, कौन उससे पूछताछ करेगा। अभी तो प्रादेशिक स्तर पर चलेगा ना भाई, केंद्र सरकार तो बाद में ध्यान देगी जब वहाँ से मुकदमा इधर आएगा। तो हम सब लोग ये कहना चाहते हैं कि जितने भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो बॉलीवुड पर आँख उठाएंगे या उन पर उंगली उठाएंगे,
आप ये सोचो कितना बड़ा ड्रग का व्यापार, कितना बड़ा नशे का व्यापार केवल ऐसे लोगों के द्वारा चलाया जा रहा था जिनको हम बहुत बड़ा अपना एक्टर समझ रहे थे, अपना आदर्श समझ रहे थे। हमारे लोग तो दीपिका पादुकोण, रिया चक्रवर्ती और इन सब के फैन रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि अर्नब गोस्वामी भाषा की मर्यादा भूल जाते हैं। आपने सुना, वो बहुत बदतमीजी करते हैं गेस्ट के साथ। भाषा की मर्यादा संजय को याद थी जब कंगना रनौत को बोला था। भाषा की मर्यादाएं तो बहुत सारे लोगों की दिखाई जा सकती हैं। भाषा की मर्यादा तो जिसके अंडर में वो पेंगुइन काम कर रहा है, जिसके अंडर में वो पूंछ हिलाई जा रही है, सोनिया गांधी ने सीधे सीधे मोदी को कितनी कितनी गालियां दी हैं, वो भाषा की मर्यादा थी। सीधे अरे भाषा की मर्यादा, ओ सुनो, भाषा की मर्यादा जेएनयू में रखी गई थी। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, वो भाषा की मर्यादा है। भाषा की मर्यादा सीएए के प्रोटेस्ट के समय पे रखी गई है। भाषा की मर्यादा नहीं, कर्मों की किसी भी चीज की मर्यादा नहीं रखी गई। जब दिल्ली जला है, दिल्ली को जला दिया गया, किसी चीज की मर्यादा नहीं रखी गई। लेकिन हमें देखा जाता है कि एक व्यक्ति के पीछे सब लोग जब पड़ जाते हैं ना, क्योंकि सबका कहीं ना कहीं कोई लूज पॉइंट है जो वो छू रहा है। बदले की भावना से कार्रवाई हुई। बिल्कुल बदले की भावना से हो रही है, बिल्कुल बदले की। पत्रकार है, पत्रकारों पर पहले भी कार्रवाई होती रही है। अब अगर उनका इस एफआईआर में नाम आया है तो संविधान के कानून के दायरे में रहकर उन पर कार्रवाई हो रही है। तो इस बार केवल उसी के लिए प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पहले भी पत्रकारों पर गिरफ्तारी हुई, तो उनके लिए प्रदर्शन क्यों नहीं? मैं ये कहती हूँ, जब जागो तब सवेरा। जिस समय आप जाग गए उस समय आपका सवेरा है। आप ये सोचो कि कार्रवाई करने का क्या यही तरीका है कि आप सुबह सुबह किसी के घर में गुंडागर्दी करते हुए चले जा रहे हैं और उसको घसीटते हुए ले जा रहे हैं? क्या कार्रवाई इसी को कहते हैं? अरे आप कोई समन भेजेंगे, आप कोई थाने से कोई लेटर भेजेंगे, उसके बाद उसको टाइम दिया जाएगा कि ये इतने टाइम तक इनकी सुनवाई होगी या आपको थाने में रिपोर्ट करनी है। एक कॉमन प्रोसेस है। आपके साथ भी अगर कोई करेगा, कोई थाने से कोई इंक्वायरी आएगी या कुछ भी आता है या कोई आपके खिलाफ कोई केस दर्ज होता है, तो पहले आपके पास थाने से फ़ोन या कोई कॉल या कोई कागज़, कोई तो सर्टिफिकेट कुछ तो जाता है कि भाई इतने दिन में आपको यहाँ पर रिपोर्ट करनी है। आपके खिलाफ आपका जो पुराना केस है वो रीओपन किया गया है, इसकी सूचना उनको पहले दी जानी चाहिए थी। अचानक से आप जाते हो, अचानक से पूरी गुंडागर्दी करते हो, उनके घर में तोड़फोड़ मचाते हो, उनको पीटते हो, उनको डांटते हो, उनके घर वाले सब डर जाते हैं, उनका बच्चा भी है, उनकी पत्नी भी है, सबके सामने आप गुंडागर्दी करते हो, ज़बरदस्ती उनके घर में घुसते हो और घसीट करके ले जाते हो। हमें प्रॉब्लम इससे है। आप कीजिए, आप कितने लोगों के खिलाफ केस दर्ज होते हैं, केस दर्ज करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये सोचो कि एक व्यक्ति को केवल इसलिए इतनी बुरी मार के, इतनी बुरी तरह से लेकर के जाए कोई, बिना किसी पूर्व नोटिस के अचानक से कूद गए आप, और वो भी उस केस में जो कि केस पहले बंद हो चुका है, वो ज़बरदस्ती रीओपन किया गया है। जितना भी नायक का परिवार है उसकी सबकी फ़ोटोज़ किस किस के साथ है, वो कहाँ अय्याशी कर रहा है, उसकी फ़ोटो आज सोशल मीडिया पर सबके फ़ोन में आ चुकी है। सब दिख रहा है कि कौन करा रहा है, लेकिन उसके बावजूद इतनी बुरी तरह से उसको घसीट करके ले जाना, हमारा विरोध यहाँ है। लेकिन अभी तक जमानत नहीं मिल रहा, क्या वजह है? आखिर क्या कारण हो सकता है? भाई जिनका स्वार्थ कर अर्नब गोस्वामी के जेल में रहने से जुड़ा हुआ है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे वो अप्रत्यक्ष हो, वो सब लोग उसके पीछे हैं। और पूरा बॉलीवुड का माफिया, पूरा कांग्रेस का पूरा तंत्र आज उसको जेल से बाहर नहीं निकालना चाहता, क्योंकि वो जेल से बाहर आएगा और वो फिर से बोलेगा। तो क्या कुछ मीडिया घराने भी है इसमें शामिल? क्योंकि मीडिया आवाज़ नहीं उठा रही है किसी जर्नलिस्ट की गिरफ्तारी पर। भाई जर्नलिस्ट की ये तो आपस का उनका क्या है वो तो मैं नहीं कहती, लेकिन सुधीर चौधरी जी ने आवाज़ उठाई, बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने भी आवाज़ उठाई है, ऐसा नहीं है। लेकिन रवीश क्यों आवाज़ उठाएगा? अगर रवीश आवाज़ उठा देगा तो वो कल को फिर कन्हैया कुमार को क्या मुंह दिखाएगा? फिर वो शर्जील इमाम के साथ में बैठ करके कैसे डिबेट में उसको लेकर के आएगा? फिर वो जो केबीसी में बताए जा रहे हैं ना, बड़े बड़े नेता, आज के युवा नेता, उन सब नेताओं को जो ये छुट भैये से जो खड़े हुए हैं आजकल, शर्जील इमाम हो गया, वो तो बड़े प्लेटफॉर्म, वो बड़े प्लेटफॉर्म है, उनके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हैं।
मैं उनको नहीं कहना चाहती हूँ, उनके पीछे भी बहुत लोग हैं, लेकिन हम लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं वो इसलिए उठा रहे हैं, केस कीजिए, एक केस ही 4 केस कीजिए, लेकिन उनको जो थाने में ले जाने का तरीका है वो आपका सीधे सीधे इमरजेंसी वाला है।